देखिए, मेरे पास है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन किताब, जिसका टाइटल है जिंदगी इतनी सस्ती क्यों, डॉक्टर अबरार मुल्तानी की। इस बुक में वैसे तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसमें पोल खोल करके रख दी है, खासकर पूरे जो मेडिकल माफिया है उसकी। लेकिन इसी किताब में से मैं 15 ऐसे जहर जिनको बोल सकते हैं, क्योंकि इस किताब के अनुसार तो उनको जहर बोला जा सकता है, 15 ऐसे जहर जिनको हम दवाई समझ करके लगातार लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें अगर खुल गई तो आप इन हानिकारक दवाइयों से या फिर हानिकारक जहर से बच सकते हैं। कौन कौन से हैं वो ऐसी दवाइयां, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, इस किताब के प्रश्न नंबर 23 पर एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कि आचार्य चरक का है, जो कि आयुर्वेद के पितामह कहा जाता है जिनको, कि सर्वश्रेष्ठ औषधि वह है जिससे रोग का समूल नाश हो और उसे लेने से कोई अन्य रोग उत्पन्न ना हो। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों की खास बात आपने देखा होगा कि यदि एक रोग को ठीक करने के लिए अगर दवाई खाई जाती है तो वो रोग ठीक होता है नहीं होता है उस पर तो खैर अपवाद है ही, लेकिन एक रोग के चक्कर में अन्य रोग दवाइयां दे देती हैं। कौन कौन से दे देती हैं वो सब डिटेल में आइए मैं आपको बताते चलता हूं। तो इस किताब में सबसे पहली जो औषधि के बारे में जिक्र किया गया है वो है पैरासीटामोल। अब ये ली जाती है नॉर्मली बुखार या दर्द को कम करने के लिए। अब देखिए, दहेज में ये जो दवाई है आपके शरीर हमारे शरीर को क्या क्या देती है, सुनिए। लीवर डैमेज की समस्या होती है, त्वचा पर लाल निशान होते हैं, खुजली होती है, कमजोरी होती है, आंखों और त्वचा का पीलापन होता है। उसके अलावा जो सामान्य एंटीबायोटिक्स लेते हैं, दूसरे नंबर की है ये जीवाणु रोधी होती है। तो अब ये भी अपने दहेज में बहुत सारी बीमारियां लाती है। कौन कौन सी? बीमार महसूस करना, डायरिया या कब्ज, पेट फूलना, पेट में दर्द, बवासीर जैसे लक्षण, त्वचा पर निशान या खुजली या दोनों, या भूख न लगना। मेटाफार्मिन ये भी एक ऐसी औषधि है, बहुत ज़्यादा ली जाती है, डायबिटीज़ के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके भी दहेज में जो आती हैं वो है जी मिचलाना, उल्टी, मेटलिक टेस्ट, अतिसार, इसको दस्त भी बोलते हैं, कमजोरी, आयरन। चौथे नंबर की जो आयरन है, जो एनीमिया या खून की कमी के लिए ली जाती हैं आयरन की गोलियां, वो देखिए क्या लाती हैं अपने साथ अपने शरीर के अंदर। पेट में मरोड़, पेट दर्द, काला मल, जी मिचलाना, भूख नहीं लगना, डायरिया, उल्टी, कब्ज, स्किन एलर्जी, छाती में दर्द, लीवर, किडनी एवं पैनक्रियाज डैमेज। पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, कैल्शियम की गोलियां बहुत सारे लोग खाते हैं, हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए। अब देखिए वो फायदा दे, अगर जोड़ों में के दर्द में बेशक फायदा दे दे, लेकिन साथ में देखिए कौन कौन सी समस्याएं वो छोड़ कर जाती हैं। कब्ज या डायरिया हो जाता है, पेट का फूलना, किडनी में पथरी। उसके अलावा मल्टी विटामिन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये जब आप लेंगे कमजोरी में लाभ पहुंचाती हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन कमजोरी में लाभ पहुंचाने के साथ ये आपके शरीर में देती क्या है? पेट को खराब कर देती हैं, सिर दर्द होता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। उसके अलावा विटामिन ए जो सातवां है वो विटामिन ए है, आंखों के रोग में प्रयुक्त होता है ये विटामिन ए। हड्डियों की कमजोरी होती है, इससे मस्तिष्क में दबाव का बढ़ जाता है, पेट दर्द, उल्टी, त्वचा का रूखापन, होठों का फटना, हथेली एवं तलवों का पीला या नारंगी होना, आईब्रो भी पतली हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और आठवीं औषधि की बात करते हैं, विटामिन B12, जो कि बहुत सारे लोग तब लेते हैं जब वो बहुत ज़्यादा दुर्बलता उनको होती है, पतले होते हैं, दुबले पतले लोग, ऐसे लोग बहुत लेते हैं। तो हो सकता है कि उनमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, थोड़ी सी मजबूती आ जाए। लेकिन मजबूती के साथ क्या क्या देता है ये वो सुन लीजिए। सिर दर्द देगा आपको, खुजली, सूजन, बेचैनी, अनियंत्रित मूवमेंट्स, रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाती है, हार्ट फेलियर तक की समस्या आ जाती है, हाथों और पैरों की नसों में रक्त के थक्के बन जाते हैं। नवी जो औषधि है वो है विटामिन D3। हड्डी रोग एवं दुर्बलता, इसके दुष्प्रभाव कभी कभी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? त्वचा पर चकत्ते एवं खुजली हो जाती है, मुंह पर सूजन हो जाती है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है, मुंह सूख जाता है, सिर दर्द, कमजोरी। उसके अलावा बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में लेते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। अब गर्भ निरोधक गोलियों के फायदे तो खैर बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन जो घाटे हैं वो बताए नहीं जाते। कौन कौन से घाटे हैं? उल्टी, पेट दर्द, जी मिचलाना, सूजन, स्तन में दर्द, सिर दर्द, मोटापा, व्यवहार में परिवर्तन, अनियमित माहवारी, योनि से स्राव, आंखों की समस्या, लीवर डैमेज, कैंसर, इस तरह की भी समस्या आती है।
और गर्भपात दवाएं खाती है, अनवांटेड डिलीवरी लोग हो जाती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको खत्म करने के लिए बहुत सारी दवाई ले जाती हैं। जितनी भी दवाई ले जाती हैं उनके साइड इफेक्ट भी एक बार सुन लीजिए, ताकि अगली बार गर्भपात करने के लिए जो दवाइयां खाएं वो सोच समझ कर खाएं। डायरिया हो सकता है, उससे उल्टियां हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द, थकान, कमर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, खून की उल्टी, स्तनों में दर्द, महामारी का अनियमित होना, मोटापा, आंखों की समस्या, लीवर एवं किडनी की समस्या, व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव होता है और कैंसर तक की भी ये वजह बन जाती हैं। उसके अलावा 12वीं जो औषधि है वो स्टेरॉइड्स बहुत सारे लोग लेते हैं और ये ली जाते हैं जीवन रक्षक के रूप में एलर्जी, त्वचा रोग, अस्थमा एवं जोड़ों के दर्द में। क्या क्या हो सकते हैं इसके घाटे? जी मिचलाना, उल्टी होना, भूख न लगना, डायरिया, पेट दर्द, नींद न आना, पसीना ज़्यादा आना, मुहासे, धड़कनों का नियमित होना, सूजन, वजन बढ़ना, आंखों की समस्या, जैसे बहुत सारे इस तरह की समस्या आती हैं। संक्रमण हो जाते हैं, अवसाद या डिप्रेशन भी हो जाता है, लीवर एवं किडनी डैमेज हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है और कैंसर की भी शिकायत इससे देखने को मिलती है। आइए 13वीं औषधि के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो लेते हैं दुर्बलता को कम करने के लिए, बहुत सारे रोग मसल्स बनाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए देखिए क्या क्या घाटे हैं। मोटापा हो जाता है, किडनी में पथरी भी हो जाती है, गाउट या गठिया हो जाती है, पेट की बहुत सारी समस्याएं ये देकर की जाती है। एस्प्रिन बहुत सारे लोग लेते हैं, दर्द जो है दर्द के कारण तकलीफ होती है या हृदय रोग में ये एस्प्रिन लेते हैं। एस्प्रिन से क्या क्या समस्या हो सकती हैं? पेट की समस्या, अल्सर, ब्लीडिंग, किडनी फेलियर, त्वचा में एलर्जी और भी बहुत सारे रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गंभीर रोगों में है वो हार्ट डिसीज और कैंसर जैसी समस्याएं भी हैं। 15वीं और जो आखिरी औषधि जिसमें मैं बता रहा हूं वो है एम्प्लोडिपिन। एम्लोडिपिन जो ली जाती है वो हाई ब्लड प्रेशर में प्रयुक्त की जाती है। सूजन, अनियमित धड़कन, थकान, कब्ज, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं जब इस औषधि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं जिनके इतने सारे नकारात्मक परिणाम भी आते हैं, एक बार पहले उस डॉक्टर से पूछिए जो डॉक्टर इन दवाइयों को आपको देता है, तो क्या वो डॉक्टर सच में इन नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताता है या नहीं। डॉक्टर आपको बताएगा नहीं, रेपर्स पर कभी या दवाइयों पर ऐसा कभी लिखा हो नहीं सकता। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं कोई भी औषधि ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी है, मैं तो कहता हूँ चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, कोई भी दवाई लेने से पहले उसके सकारात्मक प्रभाव से ज़्यादा आप उसके नकारात्मक विषयों के बारे में जान लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी समस्या को दूर करने के लिए जिस दवाई का आप सेवन कर रहे हैं वो दवाई ही आपको दहेज में ऐसी गंभीर समस्या ना दे दे जो आपकी जान ही ले ले, क्योंकि ऐसे केस में फिर वो दवाई ही आपके लिए बन जाएगी जहर। आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में जो मैंने आज कवर किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप भी काफ़ी जागरूक साथी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।